इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह और स्वागत है हमारी खास पेशकश कुंवर सिंह की विजय गाथा में। आपका स्वागत। और 23 अप्रैल यानी विजय दिवस, और इसी दिन शाहाबाद को अंग्रेजी हुकूमत से निजात मिला था। और अगर हम बात करें आज़ादी की लड़ाई की, तो 1857 की क्रांति को देश की आज़ादी की पहली लड़ाई मानी जाती है। और इसी दिन 23 अगस्त को शाहाबाद को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। और उसी के नायक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। देश गुलामी की जंजीरों में तब जकड़ा हुआ था, जुल्म और शोषण की इंतहा हुई जा रही थी। बिहार और जगदीशपुर की जमींदारी परमार वंश के एक बूढ़े शासक के हाथों में थी। 80 साल की उम्र में उस शासक के सीने में आजादी की ज्वाला धधक रही थी। 1857 की गदर की चिंगारी जब आरा पहुंची तो विद्रोह तेज हो गया और उस वीर कुंवर की तलवार अंग्रेजों पर कहर बनकर टूटी। कुंवर सिंह ने 25 जुलाई 1857 को अंग्रेजी फौज को आरा हाउस में कैद कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत से जगदीशपुर को आजाद कराने में भी वो कामयाब रहे। करीब 11 महीने अंग्रेजों से वो लड़ते रहे और आखिरी लड़ाई ली ग्रैंड की सेना से हुई। और 23 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर रियासत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराया। और उसी जीत के सम्मान में हर साल 23 अप्रैल को बिहार सहित देश के दूसरे हिस्सों में विजय दिवस मनाया जाता है। भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है, लेकिन अंग्रेज इतिहासकार इसे स्वतंत्रता संघर्ष न मान सिपाही विद्रोह या गदर कहते हैं। उनका कहना है कि सिपाही विद्रोह को लोगों का समर्थन नहीं था, लेकिन ये भी मानते हैं कि जो विद्रोह हुआ उसके पीछे उस समय का राजनीतिक और आर्थिक कारण भी था, जैसे ब्रिटिश शासनकाल के जुल्म, अत्याचार, लूट खसोट और धांधली, मुगल बादशाहों के साथ हुआ अपमान, अवध की लूट, नाना साहब का पेंशन बंद करने का फरमान और झांसी की रानी को उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित रखना अंग्रेजों को महंगा पड़ा। इन सब के अलावा धार्मिक असंतोष भी बड़ा कारण था। कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी के इस्तेमाल ने आग में घी का काम किया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अपने एडजुटेंट को मारकर क्रांति का बिगुल फूंक दिया। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने मंगल पांडे का साथ दिया। 12 मई 1857 को दिल्ली से देश भर में क्रांति की शुरुआत हुई। बैरकपुर छावनी से अंग्रेजों ने जो बिगुल फूंका उसे बिहार के सैनिकों का भी समर्थन मिला। शुरुआत दानापुर छावनी से हुई। सैनिक छावनी से निकलकर सोन पार कर आरा बाबू कुंवर सिंह के पास आए और विद्रोह को नेतृत्व देने का अनुरोध किया। जगदीशपुर रियासत के मालिक बाबू कुंवर सिंह ने भी अपना समर्थन उन्हें दिया और उनके नेतृत्व में क्रांति को धार मिली। बाबू कुंवर सिंह का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। यहाँ उन्हें तेगवा बहादुर की उपाधि मिली। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। 80 वर्ष की उम्र में वीर कुंवर सिंह ने जो लड़ाई लड़ी वो अद्वितीय थी। ब्रिटिश 1857 ब्रिटिश तोपों को झुकने का प्रथम अभ्यास था और उस पाठ को पढ़ाने वाले कर्मठ शिक्षक थे बिहार जगदीशपुर के वीर बाबू कुंवर सिंह। जनता इस क्रांति में खुलकर कुंवर सिंह के साथ आ गई और क्रांति के सबसे सफल सेनानायक कुंवर सिंह ही रहे। लोग खेत खलिहानों में आज भी गुनगुनाते हैं, बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, बंगला में उड़ेला अबीर। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आनंद विजय सिंह। 1857 की क्रांति के महानायक बाबू कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर रियासत में 1782 में बाबू साहबजादा सिंह के घर हुआ था। 4 भाइयों में कुंवर सिंह सबसे बड़े थे। 1826 में साहबजादा सिंह की मृत्यु के बाद बाबू कुंवर सिंह गद्दी पर बैठे और उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। अंग्रेज अपनी शक्ति के विस्तार में जुटे थे। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लोगों में आग सुलगने लगी थी और इसका नतीजा 1857 में दिखा। और इसी समय बिहार में क्रांति की बागडोर संभाली वीर कुंवर सिंह ने।
80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। 80 वर्ष की उम्र में वीर कुंवर सिंह ने जो लड़ाई लड़ी वो अद्वितीय थी। ब्रिटिश 1857 ब्रिटिश तोपों को झुकने का प्रथम अभ्यास था और उस पाठ को पढ़ाने वाले कर्मठ शिक्षक थे बिहार जगदीशपुर के वीर बाबू कुंवर सिंह। बिहार में क्रांति की आग बहुत पहले से ही सुलग रही थी, लेकिन 25 जुलाई 1857 के दानापुर छावनी विद्रोह से आवाज बुलंद हुई। बाबू साहब ने 80 साल की उम्र में नेतृत्व संभाला। पहली लड़ाई अंग्रेज अफसर डनबर की सेना के साथ हुई। कुंवर सिंह की सेना की जीत हुई। डनबर मारा गया। शाहाबाद पर अब कुंवर सिंह का शासन कायम हुआ। कुंवर सिंह महाराजा बने। इसकी सूचना जब मेजर आयर को मिली, वो आरा की तरफ मुड़ गया। आरा के पास बीवीगंज में कुंवर सिंह के साथ लड़ाई हुई। दोनों सेनाएं एक बार फिर जगदीशपुर में भिड़ी। अब जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बाबू साहब ने बिहार से बाहर का रुख किया। मिर्जापुर, विजयगढ़, रामगढ़, रॉबर्ट्सगंज, रीवा, बांदा, कालपी, ग्वालियर और कानपुर होते हुए बाबू कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची। यहां से अयोध्या, आजमगढ़, सहतवार, शिवपुर और बलिया होते हुए कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। रास्ते में कई जगहों पर अंग्रेजों की सेना के साथ भिड़ंत हुई। उन्हें जीत मिली। अब कई रियासतों ने अंग्रेजों के खिलाफ लामबंदी शुरू की। अगस्त 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो यात्रा शुरू हुई उसमें सफलता मिलने लगी। 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर लौटने के दौरान गंगा पार करते समय बाबू साहब को दाहिने हाथ में गोली लगी, लेकिन इसकी परवाह किसे। उन्होंने वो हाथ काटकर गंगा मैया को चढ़ा दिया। इसी के अगले दिन लीग्रैंड की सेना से लड़ाई हुई, लेकिन लीग्रैंड को मुंह की खानी पड़ी। 23 अप्रैल 1858 को तेगवा बहादुर का जगदीशपुर पर फिर से कब्जा हो गया, लेकिन इसी के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को बाबू साहब वीर गति को प्राप्त हो गए। 1857 की क्रांति की बागडोर जिस बहादुरी के साथ कुंवर सिंह ने थामी, उसने उन्हें बिहार के बाहर भी लोकप्रिय बना दिया। वे युद्ध में वीर, निर्भय और शत्रुओं में दहशत पैदा करने वाले महान योद्धा थे। अपनी रियासत जगदीशपुर में उदारता और दानशीलता के किस्से मशहूर हैं। यकीनन एक विशाल व्यक्तित्व के स्वामी थे बाबू कुंवर सिंह। सज्जन स्वभाव और चरित्र के धनी बाबू कुंवर सिंह एक लाजवाब शख्सियत के मालिक थे। बाबू साहब की उदारता और दानशीलता के किस्से आज भी जगदीशपुर की गलियों में मशहूर हैं। रियासत की संपत्ति जनता के परोपकार में खर्च होती थी। जगदीशपुर को उन्होंने व्यवस्थित शहर का रूप दिया, स्कूल खुलवाए और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया। वो किसी एक जाति या वर्ग के नेता नहीं थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व इतना विराट था कि वे जननायक बन गए। उनकी धीरता और वीरता के आगे अंग्रेजों ने भी घुटने टेके। सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव के बहुत बड़े मसीहा थे। ये उनकी बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति थी। समाज के भीतर भी हिंदू मुस्लिम एकता को पैदा करने की, सामाजिक समरसता को पैदा करने की। क्या कारण है कि फायद हुसैन एक साथ बगल में बैठते थे, चंभित दुसाद एक जगह बगल में बैठते थे, राजपुरोहित बगल में ही बैठते थे, सभी लोग मंच पर एक साथ बैठते थे कुंवर सिंह के साथ। और उनको मल्लाह भाइयों ने भी सहयोग किया। अंग्रेजों को नाव नहीं देकर सभी नाव नीचे डुबा दिए और वो मल्लाहों ने सब कुंवर सिंह को साथ दिया। बाबू कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से जगदीशपुर को आजाद कराकर ही दम लिया। कुंवर सिंह पर अंग्रेजी हुकूमत ने 25,000 रुपए इनाम भी रखा, लेकिन जिनके दिल में वतन की मोहब्बत और जहन में आजादी का जुनून हो, उनके कदम फिर रुकने वाले कहां थे। अंग्रेजों के खिलाफ वीर कुंवर सिंह की जंग खुलेआम जारी रही। वतन परस्ती के इस जज्बे ने आने वाली नस्लों के लिए भी मिसाल कायम की। जननायक का सबसे बड़ा गुण होता है कि वो अपनी बात लोगों पर थोपता नहीं है, बल्कि सबकी बात मानकर चलता है। बाबू कुंवर सिंह के इसी गुण ने उन्हें अपार जन समर्थन दिया। गुरिल्ला युद्ध के वो विशेषज्ञ थे और आम जनता को भी अपनी सेना में शामिल किया था। वीर कुंवर सिंह की बहादुरी का लोहा अंग्रेज भी माना करते थे। उन्होंने नहीं लिखा, ब्रिटिश इतिहास का लॉर्ड ट्रेविलियन क्या लिखता है,
It was matter of chance that at the time of war, British Kunwar Singh was just 80 years old. Had he been young, British would have to leave India in 1857. लेकिन 1857 में ही ब्रिटिश को भारत छोड़ना पड़ जाता अगर कुंवर सिंह उस समय जवान होते। लेकिन कुंवर सिंह के साथ हमारे इतिहासकारों ने बहुत ज्यादा ईमानदारी नहीं बरती, उनके वीरता को दबा कर रखा गया। जन कवियों ने अनेक गीत और काव्य भी लिखे हैं। लोक गीतों में तेगवा बहादुर आज भी अमर हैं। वीर कुंवर सिंह की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। लोक गाथाओं में भी उनकी बहादुरी के किस्से आज भी सुने और सुनाए जाते हैं। यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी कुंवर की विजय गाथा। आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश, कुंवर की विजय गाथा। वीर कुंवर सिंह की जीवनी से आरा हाउस को अलग नहीं किया जा सकता। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को कैद करके रखा था। इसी आरा हाउस में 1857 की क्रांति का टर्निंग पॉइंट आरा हाउस की घटना मानी जाती है। आरा हाउस का जर्रा जर्रा बाबू कुंवर सिंह के देश प्रेम और उदारता का गवाह है। एक तरफ 1857 का सैनिक विद्रोह उफान पर था, तो दूसरी तरफ बाबू कुंवर सिंह का साथ मिलने से बिहार में भी अंग्रेजों के खिलाफ लोग मरने मारने पर उतारू थे। महाराजा कॉलेज परिसर के आरा हाउस में बाबू साहब ने अंग्रेजों को कैद किया था। अंग्रेजों के विरोध में ये एक बड़ा कदम तो था ही, साथ ही इसे इस वजह से भी याद किया जाता है क्योंकि आरा हाउस में महिलाएं और बच्चे भी थे और बाबू कुंवर सिंह ने उनके साथ किसी किस्म का दुर्व्यवहार नहीं होने दिया था। 27 जुलाई 1857 से 9 अगस्त 1857 तक दानापुर के बागी सैनिकों और हजारों अंग्रेजों के दीवानों ने बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेज अफसरों को कैद रखा। इस घटना ने अंग्रेजी हुकूमत को स्तब्ध कर दिया और उन्होंने भी वीर कुंवर सिंह की हिम्मत का लोहा माना। इतिहासकार आरा हाउस की घटना को 1857 के आंदोलन का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। आजादी के मतवालों का गवाह आरा हाउस बाबू कुंवर सिंह की वीरता और जनपद की जनता के प्रति जुझारू चेतना का प्रतीक बन गया। ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद आरा हाउस सालों तक उपेक्षित रहा। स्थानीय लोगों के संघर्ष और आंदोलन के बाद इसका जीर्णोद्धार शुरू हुआ। भोजपुर के स्वाभिमान के रूप में खड़ा आरा हाउस आज भी वीरता और एकता बनाए रखने का संदेश देता है। बाबू कुंवर सिंह का नाम इतिहास के पन्नों में एक बहादुर योद्धा के रूप में दर्ज है। बाबू कुंवर सिंह की गौरव गाथा का जीता जागता उदाहरण है जगदीशपुर का किला। लेकिन इस महान योद्धा की वीरता की निशानी वर्षों से उपेक्षित और बदहाली का शिकार रही। जगदीशपुर किला के जीर्णोद्धार का बीड़ा नरेंद्र मोदी की सरकार ने उठाया। जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, 75वां साल मना रहा था अपनी आजादी का, तब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वीर कुंवर सिंह के सम्मान में जगदीशपुर के किला परिसर में हजारों लोगों के साथ तिरंगा फहराया था और उनके बलिदान के प्रति सम्मान जाहिर किया था। 1857 की क्रांति के सफलतम सेनानायक रहे वीर कुंवर सिंह का किला वर्षों से उपेक्षा का दंश झेल रहा था। उसे इंतजार था अपने पुनरुद्धार का और ये इंतजार खत्म हुआ 2022 में जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। तब देश के गृह मंत्री 23 अप्रैल को विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए जगदीशपुर आए। वहां पर उन्होंने वीर कुंवर सिंह को नमन किया, उनके बलिदान को याद किया और वहां तिरंगा फहराया। उनके साथ हजारों लोगों ने तिरंगा फहराया जो एक रिकॉर्ड के तौर पर स्थापित हुआ है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि देश वीर कुंवर सिंह के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता और नई पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत सरकार एक भव्य स्मारक जरूर बनाए, क्योंकि यह स्मारक वीर कुंवर सिंह जी की यशोगान तो है ही, इसके साथ साथ ये स्मारक 1857 के सभी स्वतंत्र सेनानियों का स्मारक बनेगा, जिन्होंने पहली बार अंग्रेजों को कह दिया था यहां पर आप हमेशा के लिए राज नहीं कर सकते, भारत छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। इतिहास ने तो
बाबू कुंवर सिंह के साथ अन्याय किया, उनकी वीरता, उनकी योग्यता, उनके बलिदान के अनुरूप इतिहास में इतिहासकारों ने उनको स्थान नहीं दिया। मगर आज बिहार की जनता ने पलक पावड़े बिछाकर बाबूजी को श्रद्धांजलि देकर वीर कुंवर सिंह का नाम इतिहास में फिर से एक बार अमर करने का काम करा है। आजादी के पहले संग्राम को इतिहासकारों ने हमेशा एक विफल विद्रोह कहकर बदनाम करने का प्रयास किया। वीर सावरकर ने पहली बार उसको आजादी का पहला स्वातंत्र संग्राम कहकर सम्मानित करने का काम किया। मित्रों, नाना साहेब पेशवा, अजीमुल्ला खान, बेगम जीनत महाल, रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, न जाने कितने करोड़ों लाखों लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर अंग्रेजों के नीचे जमीन हिलाने का काम किया था। और वीर कुंवर सिंह जी उसमें एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो 80 साल के होने के बावजूद आरा सासाराम से लेकर अयोध्या तक और अयोध्या से बलिया होते हुए फिर से आरा तक विजय झंडा फहराने वाले एकमात्र पराक्रमी पुरुष वीर कुंवर सिंह जी थे। उनके हाथ में गोली लग गई, गैंगरिंग होने का डर था। गैंगरिंग न हो इसलिए अपना ही हाथ से अपना हाथ काटकर गंगा में समर्पित करने का साहस कुंवर सिंह के अलावे किसी में नहीं हो सकता। इतना खून बहने के बावजूद 4 दिन तक वो वीर व्यक्ति का जान नहीं गया। जब यहां कर आजादी का झंडा फहराया तब जाकर उसके 3 दिन बाद वो शहीद हुए। साल 2022 का ये आयोजन न सिर्फ इतिहास को याद करने का मौका बना, बल्कि वीर कुंवर सिंह की वीरता को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास भी साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। एक इतिहास वो होता है जो किताबों के पन्नों में दफन हो जाता है, और दूसरा वो जो अतीत होकर भी वर्तमान में ताजा रहता है। बाबू कुंवर सिंह एक ऐसा ही नाम है। भोजपुरी की लोक गाथाओं में उन्हें वही आधार दिया जाता है। कहानी, कविता, मुहावरा हो या लोकगीत, बाबू कुंवर सिंह की कहानी लोकमानस की जुबान पर है। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई, इधर पेशवा नाना था, उधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। तो होली के समय गाया जाता है, बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, बंगला में उड़ेला अबीर। घर घर में नकिया गई, 80 वर्ष के उम्र रहे तो बुढ़वा जो समय आ गई। बाबू कुंवर सिंह की वीरता भोजपुर क्षेत्र में लोक गायन का हिस्सा बन चुकी है। बाबू कुंवर सिंह की वीर गाथा आज भी बिहार झारखंड की गलियों में सुनने को मिल जाती है। आल्हा उदल की तर्ज पर भोजपुरी में ये वीर गाथा बड़े चाव से गाई और सुनी जाती है। कुंवर सिंह वीर बांकुड़ा के दादा कहल जोग ना जाय, 80 वर्ष के उम्र रहले, मोस्ट पानी आ गईले आजादी आंदोलन खातिर। आल्हा उदल गायन शैली में कुंवर गाथा रोज आरा की कुंवर सिंह मैदान में गाई जाती है। लोगों की भीड़ जुट जाती है, लेकिन गंगा के उस पार छपरा के इलाके में इसका स्वरूप बदल गया है। वहां कलाकार वीर कुंवर सिंह की गाथा को नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कुंवर सिंह आज भी लोक संगीत लोकगीतों में जिंदा नहीं है। वीर कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, बंगला में उड़ेला वीर। वीर कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, बंगला में उड़ेला वीर। हरे लाल बंगला में उड़ेला वीर। इससे हमारे यहाँ फगुआ इसकी शुरुआत की जाती है। बिना इस गीत के फगुआ का, फागुन का जो गीत जो शुरू होता है वो सही नहीं माना जाता है। माने लोग उसको शुरुआत करते हैं वीरता के भाव से। बचपन में भी हम लोग कहते चल कबड्डी आ रहा, 57 गोली मारा। क्या मतलब है 57 का? वही है 1857।
लोकगीत में, लोक संगीत में, लोकोक्ति में कुंवर सिंह जितना जिंदा है उतना कहीं इतना बड़ा लोकनायक कोई नहीं रहा है। ये जननायक इतना बड़ा कोई नहीं रहा है। और इसी को हम देखते हुए कह सकते हैं कि कुंवर सिंह को सिर्फ एक क्षेत्र की सीमा में बात करना देखा जाए, राष्ट्रीय राजनीति में उनका अहम योगदान रहा है। क्या बात है कि 160 वर्ष बाद भी आज कुंवर सिंह को हम लोग याद कर रहे हैं। इलाके के लोगों को कुंवर सिंह पर नाज है। लोक गायकी ने अपनी वीर गाथाओं के जरिए आज भी कुंवर सिंह का नाम जिंदा रखा है। शून्य दिशाएं कांप उठी बंदूकों के नौशोरों से, लेकिन टिके न गोरे भागे प्राण बचाकर वीरों से। सिंहनाद कर उठा केसरी उसे समर में जाना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। 23 अप्रैल भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है और यह दिन है यह संकल्प लेने का बाबू कुंवर सिंह और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानियां दी हैं उन लोगों के सपनों को साकार करें। 1857 की क्रांति से जुड़े सभी सेनानियों को हमारा सलाम।